हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इसका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2nOn होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रेशियो होता है वो 2:1 होता है और इसी रेशियो की वजह से कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। बट अपन डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है C5H10O4। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो रेशो है वो 2:1 नहीं है। तो इनको जो डेफिनेशन दी गई थी, इनको बोला गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो वो यहाँ पे सूट नहीं करता। तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन दी गई। उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हो। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले अपन मोनोसेक्राइड को देखते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर होते हैं और इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता और इनमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। फिर मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के बेसिस पे। 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोसस बोलते हैं, 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो टेट्रोसस, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो पेंटोसस, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोसस और 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो हेप्टोसस बोलते हैं। फिर इसमें मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की प्रेजेंट होता है तो उसके बेसिस पे अपन एग्जांपल देखते हैं। ट्रायोसस में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसका एग्जांपल है ग्लिसर एल्डिहाइड, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये जो ट्रायोसस होते हैं ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होते हैं। फिर टेट्रोसस की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको अपन एरिथ्रोज बोलते हैं और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एरिथ्रोलोज उसका एग्जाम्पल होता है। और ये एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज दोनों क्या होते हैं, कैल्विन साइकिल के इंटरमीडिएट होते हैं। फिर पेंटोसस का एग्जाम्पल देखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसका एग्जाम्पल है राइबोस और कीटोन ग्रुप होता है तो उसका एग्जाम्पल है राइबोलोज। फिर हेक्सोसस की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और कीटोन ग्रुप होता है उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। और हेप्टोसस की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। फिर मोनोसेक्राइड के कुछ डेरिवेटिव्स देखते हैं। सबसे पहले एमिनो शुगर के डेरिवेटिव्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो NH2 ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाता है और उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोसेमाइन, गैलेक्टोसेमाइन, मेनोसेमाइन और सिएलिक एसिड। सिएलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें सिएलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोसेमाइन और गैलेक्टोसेमाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर कार्टिलेज के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेक्स्ट शुगर एल्कोहल के डेरिवेटिव्स देखते हैं। जो ग्लूकोज का एल्कोहल होता है वो क्या होता है, सॉर्बिटॉल होता है। और मैनोज जो होता है उसका एल्कोहल फॉर्म अपन देखें तो वो क्या होता है, मैरिटोल होता है। और ये मैरिटोल क्या होता है, ब्राउन एल्गे में स्टोरेज शुगर होता है। और ये शुगर एल्कोहल, इसमें क्या होता है, जो CHO होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, CH2OH ग्रुप से। फिर शुगर एसिड के डेरिवेटिव देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लाइकरिक एसिड। और यहाँ पे क्या होता है, जो टर्मिनल CHO ग्रुप होता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और CHO से क्या बन जाता है, CH2OH ग्रुप बन जाता है। डाइसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं जिनको शुगर बोलते हैं। तो 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होती है। फिर डाइसेक्राइड को भी फर्दर रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग में क्लासीफाई किया गया है। रेड्यूसिंग अपन कब बोलते हैं, जब फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होता है उसको अपन रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जब फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है वो एब्सेंट होता है तो उसको नॉन रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। फिर रेड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या क्या होते हैं, लैक्टोज और माल्टोज होता है। तो लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज का फॉर्मेशन किससे होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से होता है। और लैक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और ये सबसे लीस्ट स्वीट शुगर होता है। और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज मैक्सिमम ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है, लगभग 7% के आसपास। और इसमें β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। फिर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज किससे बना हुआ होता है, 2 ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ होता है और इसको माइल्ड शुगर भी बोलते हैं।
और जो मेल्टोस होता है वो क्या होता है, स्टार्च डाइजेशन में इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है और ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है और यहाँ पे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बोन प्रेजेंट होता है। फिर शुक्रोज़ की बात करें तो ये शुक्रोज़ क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। शुक्रोज़ को केन शुगर, टेबल शुगर या फिर इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है, और इसको कॉमन शुगर या कॉमर्शियल शुगर भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है और यहाँ पे अल्फ़ा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बोन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सुक्रोज होता है वो प्लांट्स में शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स में जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, शुक्रोज के फॉर्म में होता है। फिर ट्रिहेलोज की बात करें तो ये भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है और ये क्या होता है, स्टोरेज शुगर होता है इंसेक्ट में। और यहाँ पे अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। फिर ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, 3 से 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं और उनका एग्जाम्पल अपन देखें तो वो होता है रैमनोज, स्टेकायोज और रेफिनोज। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इनमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होती है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहती हैं। फिर ये भी फर्दर दो तरीके से होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें एक टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो अपन होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो शुगर होगा वो एक ही टाइप का होगा। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है स्टार्च। ये स्टार्च क्या होता है, प्लांट में मेन स्टोर फूड होता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। जो अमाइलोज होता है वो 20 to 30% होता है और जो अमाइलोपैक्टिन होता है वो लगभग 70 to 80% होता है। और यहाँ पे अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो जो लीनियर चेन है वहाँ पे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो ब्रांचिंग एंड है वहाँ पे अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखें इसका, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एनिमल की बॉडी में वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और इसकी वजह से ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और ये एनिमल में स्टोर फूड के साथ साथ जो फंजाई होती है उसमें भी ये स्टोर फूड होता है। फिर नेक्स्ट अपन होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल देखें तो वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज में क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का लीनियर पॉलीमर है और ये प्लांट सेल वॉल का भी मेन कंपोनेंट होता है। और अपन मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें अर्थ पे तो वो भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। और जो अपन ने पढ़ा था यूरोकॉर्डेट्स में अपन ने देखा था ट्यूनिसिन प्रेजेंट होता है, वो ट्यूनिसिन को क्या बोलते हैं, एनिमल सेलुलोज भी बोलते हैं। और सेलुलोज क्या होता है, ये रेयॉन फाइबर जो आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं उसको फॉर्म करने में भी हेल्प करता है और कॉटन में सबसे ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट 90%। फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च के डाइजेशन में इंटरमीडिएट होता है। और नेक्स्ट होता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है। जब कुछ हार्ट की डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है तो जो प्लाज्मा को एक्सपेंड करने के लिए क्या दिया जाता है, डेक्स्ट्रिन दिया जाता है। और शॉक के कंडीशन में भी डेक्स्ट्रिन दिया जाता है। फिर काइटिन जो इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। और ये क्या होता है, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पे और इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, ये फ्रक्टोज यूनिट का पॉलीमर है और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, किडनी का जो टेस्ट होता है उसमें ये हेल्प करता है। जो अपन को अगर GFR कैलकुलेट करना हो किसी पेशेंट का तो अपन क्या करते हैं, किडनी टेस्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं अपन उसको इन्यूलिन देते हैं। और इन्यूलिन क्या होता है, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो बॉडी में ये इन्यूलिन डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, वो यूरिन के थ्रू अपन ने जितना अमाउंट दिया था, मान लीजिए अगर 10 ml दिया था एग्जाम्पल के तौर पे, 10 ml अपन ने किसी पेशेंट को दिया था तो वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो सारा का सारा क्या होगा, यूरिन से पास आउट होगा। तो अगर 10 ml यूरिन के थ्रू पास आउट होता है तो मान लीजिए उसकी GFR जो वैल्यू है वो नॉर्मल है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, वो पूरा अगर बाहर 10 ml नहीं आता तो अपन को पता चलता है कि GFR में कुछ
जो GFR वैल्यू है उसमें कुछ गड़बड़ है और किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। तो ये अपन ने देखे होमोपॉलीसेकेराइड, जिनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन, काइटिन और इन्युलिन। नेक्स्ट हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इनमें जो शुगर यूनिट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड को म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं और इनको गैग भी बोलते हैं। गैग क्या होता है, ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकेंस होते हैं और ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, ये म्यूसिन से आइसोलेट किए जाते हैं। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होती है, रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट होती है अमीनो शुगर की और यूरोनिक एसिड। अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड की यूनिट्स क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं और इसी की वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि यहाँ दो तरह के शुगर यूनिट प्रेजेंट हैं, एक तो अमीनो शुगर और एक क्या होते हैं यूरोनिक एसिड। ये क्या होती है, रिपीटेड होती रहती हैं। फिर अमीनो शुगर की भी अपन बात करें तो यहाँ अमीनो शुगर दो तरह के होते हैं, एक तो ग्लूकोज अमाइन होता है और एक गैलेक्टोज अमाइन होता है। फिर यूरोनिक एसिड की बात करें तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, डी ग्लूकोरिनिक एसिड या फिर एल आइड्यूरोनिक एसिड। ये एल आइड्यूरोनिक एसिड क्या होता है, ये एपिमर होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड का। तो ये अपन ने देखा अमीनो शुगर में या तो ग्लूकोसामाइन से बने होते हैं या गैलेक्टोसामाइन से प्रेजेंट होगा उसमें। और यूरोनिक एसिड की बात करें तो उसमें या तो डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा या फिर एल आइडोरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। और ये जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं, म्यूसिन की वजह से स्लाइमी होते हैं और इनका मेन फंक्शन देखें तो ये क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। और इनके अपन हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं, जिनमें फर्स्ट है अगर। ये अगर किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ होता है। और अगर का क्या फंक्शन होता है, ये लैब में बैक्टीरियल कल्चर में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट एगरोज, ये भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ होता है और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है वो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड है। और हाइलुरोनिक एसिड में अपन ने देखा क्या होती हैं, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड की। तो यहाँ पे जो अमीनो शुगर प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, ग्लूकोज अमाइन होगा। और यूरोनिक एसिड की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। हाइलोनोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, अपनी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और विट्रस ह्यूमर, जो आई में विट्रस ह्यूमर होता है और एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, हाइलोनोरिक एसिड प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। और हाइलोनोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे लुब्रिकेंट वर्क करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट के जैसे काम करता है। और ये जो सेल जंक्शन होते हैं डेस्मोसोम, उनमें भी ये हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है, वहाँ पे ये सेल को अटैच या एडहेयर करने में हेल्प करता है। और वाउंड हीलिंग में भी हाइलोरोनिक एसिड हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हेट्रोपॉलीसेकेराइड का हेपेरिन। हेपेरिन किससे बना हुआ होता है, ग्लूकोज अमाइन और ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइडोरोनिक एसिड से बना हुआ होता है। और हेपेरिन कहाँ प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, एंटी कोएगुलेशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्ड्यूटिन सल्फेट। कॉन्ड्यूटिन सल्फेट किससे बना हुआ होता है, गैलेक्टोज अमाइन और डी ग्लूकोरोनिक एसिड। और कॉन्ड्यूटिन सल्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अपन केराटिन सल्फेट। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो केराटिन सल्फेट होता है इसमें अमीनो शुगर तो प्रेजेंट होता है, बट ये जो यूरोनिक एसिड होता है, यूरोनिक एसिड की जगह यहाँ पे क्या होता है, गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो केराटिन सल्फेट है, यहाँ पे अपन ने देखा था जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होती है वहाँ पे अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड की रिपीटेड यूनिट्स प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे केराटिन सल्फेट में अमीनो शुगर होगा, बट यहाँ पे यूरोनिक एसिड एब्सेंट होगा। और यूरोनिक एसिड की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। और केराटिन सल्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया में प्रेजेंट होता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी मेनटेन करके रखता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डर्माटन सल्फेट। डर्माटन सल्फेट भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी बात करें अपन तो यहाँ पे अमीनो शुगर प्रेजेंट होता है और अमीनो शुगर के बाद में यहाँ पे जो यूरोनिक एसिड होता है वो अपन ने देखा था, यहाँ पे क्या होते हैं, डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे एल आइडोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो डर्माटन सल्फेट में क्या होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड की जगह एल आइडोरोनिक
एसिड प्रेजेंट होता है। और डर्मेटन सल्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है और हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो प्लांट की सेल वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से इसको प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं और ये डाइटरी फाइबर भी होता है। नेक्स्ट हिपैरिन सल्फेट होता है। ये हिपैरिन सल्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है? बाउमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है और जो बाउमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है उसकी सेलेक्टिव परमिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और ये किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोजामाइन और डी ग्लूकोरोनिक एसिड से बना हुआ होता है। तो ये अपन ने देखे हेट्रो पॉलीसेक्राइड, उनके एग्जाम्पल देखें और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेटीन सल्फेट है। यहाँ पे यूरोनिक एसिड की जगह गैलेक्टोज प्रेजेंट है और डर्मेटन सल्फेट में जो यूरोनिक एसिड होता है वो मेनली क्या होता है? डी ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, बट यहाँ पे डी ग्लूकोरोनिक एसिड की जगह क्या है? एल आइड्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की बात करें तो ये मेन एनर्जी सोर्स होता है। इससे कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है। फिर लैक्टोज की बात करें तो इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ होता है। सुक्रोज की बात करें तो इसको केन शुगर भी बोलते हैं और ये प्लांट्स में शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टार्च की बात करें तो ये क्या होता है? प्लांट में एज ए स्टोर फूड होता है। और ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल में स्टोर फूड होता है। और जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है? फ्रूट शुगर होता है और ये सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर गैलेक्टोज की बात करें तो ये क्या होता है? ब्रेन शुगर होता है, ब्रेन और नर्व्स में प्रेजेंट होता है। फिर मैनोज की बात करें तो मैनोज क्या होता है? ग्लूकोज का एपिमर होता है। एपिमर क्या होते हैं? ये ग्लूकोज के आइसोमर होते हैं। तो अपन मैनोज की बात करें तो ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है वहाँ पे ये मैनोज क्या होता है? ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है ग्लूकोज का वहाँ पे क्या होता है? आइसोमर होता है, उसी को अपन मैनोज बोलते हैं। और अगर वो फोर्थ कार्बन पे आइसोमर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज बोलते हैं। तो गैलेक्टोज क्या होता है? ये भी एपिमर होता है ग्लूकोज का और ये एपिमर होता है कौन से कार्बन पे? C4 पे। और मैनोज जो होता है वो कार्बन 2 पे एपिमर होता है ग्लूकोज का। और ये जो मैनोज होता है वो स्टार्च डाइजेशन में इंटरमीडिएट होता है। तो ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखे।